जसराम शास्त्री नांगल उदिया अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानवतावादी साहित्यकार, शहरी सब्ज़ का सुल्तान, शहरी सब्ज़ का सुल्तान। आज मैं ऐसे व्यक्ति का इतिहास सुनाने जा रहा हूँ जो न तो धर्म सहिष्णु था, न सत्यनिष्ठ, न ही वह कोई स्वप्न दृष्टा था। वह व्यक्तित्व से न तो कूटनीतिज्ञ था और न ही वह कोई शहंशाह था। वह तो वस्तुस्थिति में केवल कातिल, हत्यारा, एक लुटेरा शैतान था। उसका खेल निर्जन उत्सवशाला, मातम का मंजर, मौत का सौदागर। उसने अपने मन की बहिष्ठिति में सदा ही अविद्या बलों, अन्याय पर आधारित बेइंसाफ़ी को बढ़ावा दिया था। वह था तैमूर लंग। उज़्बेकिस्तान के लोग आज उसे शहर-ए-सब्ज़ का सुल्तान मानते हैं। मित्रों, आपको यह मेरा लेख रोमांचकारी, आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन यह तथ्यों एवं वास्तविकता के बिल्कुल निकट है, जो समसामयिक घटनाओं की पटकथाओं को उकेर कर वस्तु स्थिति को रेखांकित करता है। तैमूर लंग का जन्म 6 अप्रैल 1336 ईस्वी को उज़्बेकिस्तान के एक शहर-ए-सब्ज़ में हुआ था। तैमूर ने समरकंद को अपने राज्य की राजधानी बनाकर तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। तैमूर के पूर्वजों ने बौद्ध धर्म का त्याग कर इस्लाम का अनुसरण किया था। तैमूर 14वीं सदी का सुन्नी इस्लाम का तुर्क लुटेरा था। भारत पर शासन करने वाला ज़हीर-उद-दीन बाबर, मुग़ल वंश का संस्थापक, तैमूर लंग का वंशज था। सन 1380 ईस्वी में तैमूर ने इराक़ की राजधानी बगदाद पर हमला किया था। तैमूर लंग ने बगदाद पर हमला करने से एक दिन पहले सेना के सैनिकों को संबोधित किया। यहाँ के लोग आलिम नहीं हैं, सब के सब जाहिल हैं। ऐ सैनिकों, तुम्हारा अब एक ही धर्म है, तुम इन विधर्मियों के विरुद्ध युद्ध करो। तैमूर ने कहा, ऐ पवित्र जाहिलों का कत्ल करो, अब इन्हें तड़पा कर मौत की घाट उतार दो। तैमूर ने आदेश दिया। हत्यारे सैनिकों ने 1 लाख बेगुनाह निर्दोष लोगों का कत्ल एआम किया। तैमूर का यह हमला मेसोपोटामिया की सभ्यता पर था। तैमूर ने कहा, स्त्री हो चाहे पुरुष, बालक हो चाहे वृद्ध, जो भी मेरे मार्ग में कांटा बनकर उपस्थित हो, उसे कुचल दो। सैनिकों, यही मेरा आदेश है। तैमूर ने कहा। यह स्थान बेबीलोन, असीरिया, खलीदिया का क्षेत्र था। तैमूर चित्रकारों, शिल्पियों, संगीतकारों को ज़बरदस्ती समरकंद ले गया। तैमूर ने सब कुछ लूटा और मेसोपोटामिया के पुस्तकालय संग्रहालय को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। स्वर्ण मुद्राएं, रजत के आभूषण, बेशकीमती पत्थरों, लकड़ियों को लूटकर उज़्बेकिस्तान ले गया। ये खुदा की खुदाई है, खलक की खलक को तुम नष्ट कर दो। यह खुदा की खुदाई है, खलक की खलक को तुम नष्ट कर दो। तैमूर ने कहा, अर्थात ईश्वर की सृष्टि को तुम प्रलय में बदलकर नष्ट कर दो। मेरे अपने शब्दों में, तैमूर अग्निसात भस्मसात मचाता हुआ, साहित्य, संगीत, काव्य को मिटाता हुआ, संस्कृतियों, सभ्यताओं को दफन करता हुआ, मानवता के विरुद्ध घृणित अपराध में अपनी दास्ता के चित्रों को चित्रित बयां करता हुआ आंधी तूफानों सा वह आगे बढ़ रहा था। तैमूर की भस्मासुरी विचारधारा में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए कोई भी स्थान नहीं था। तमसुरमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम अस्तोमा सद्गमय जैसे वाक्यांशों के लिए उसके दिल दिमाग में कोई भी स्थान शेष नहीं था। वह स्वभावगत संकी
गणित काम पिपासु असुर था। तैमूर ने कहा था, ये तुम धर्म मानते हो वह तो अधर्म है। खुदा की इनायत में यह तो जाहिल लोगों का काम है। जिसे तुम धर्म मानते हो, जिसे तुम अधर्म मानते हो यही धर्म है। जिसे तुम अधर्म मानते हो यही धर्म है। इंसान अपनी कामना के लिए जीवित रहे और फिर दुनिया जहान से क्या लेना देना। तैमूर ने न तो बंदगी को प्राथमिकता दी और न ही धर्म को। उसका अपना धर्म था संहार, हत्या, रक्तपात, लूट। तैमूर ने अपनी प्रसिद्धि के लिए, इंसानी ज़मीनों सिद्धांतों के लिए अपने गुण दोषों पर विचार आत्मालोचन नहीं किया। तैमूर ने अपनी प्रसिद्धि के लिए, इंसानी ज़मीनों सिद्धांतों के लिए अपने गुण दोषों पर विचार आत्मालोचन नहीं किया। उसके जीवन में अब कोई भी ऐसी शक्ति शेष नहीं बची थी जो उसे सुकर्मों की तरफ प्रेरित करे। उसके नाजुंदाज में रक्तपात, छीना झपटी, पिपासा थी, हिंसक काम वासना थी। उसके सामने हर समय मंजर था, मातम का, चीतकारी विभत्स लीला के दृश्य थे। उच्च, सरल, सत्य, नित्य, पुण्य इन कर्मण्य जीवन को जीने के लिए तैमूर की कोई इच्छा मनसा शेष नहीं थी। इंसानी जीवन में कोई शोहरत, उल्फत, कोई खुशबू, कोई उत्सव, इतिहाद, स्वार्थ के दर्शन कहीं पर भी सुलभ नहीं थे। उस सर्वपक्षीय राजनीतिक परिवेश में सत्य, न्याय, धर्म की चर्चा घातक मानी जाती थी। तैमूर ने अपने जीवन में जंगल राज को चुना। उसने अपने जीवन की काजल जैसी रात्रि और चंदन जैसे दिवस को भी फंगस वन में तलब कर दिया, फंगस वन में बदल दिया। वह इस सर्वभक्षी राजनीतिक परिवेश का, जंगल राज का पिता, मानव हत्यारा, कातिल, डकैत था। मेरे अपने शब्दों में वह मानवीय इतिहास का सर्वाधिक बदनाम, बदमाश, सितम ढाने वाला, क्रूर, अत्याचारी, नरभक्षी शैतान था, जिसने नाइंसाफ़ी का सहारा लेकर दिन ब दिन लूटपाट, हत्याएं की थी। तैमूर लंग ने सोने की चिड़िया हिंदुस्तान का नाम सुन रखा था। सन 1338 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक दिल्ली पर 5 शासकों ने शासन किया। वे आपस में नेतृत्व के लिए लड़ते झगड़ते रहे। समरकंद से दिल्ली शहर दक्षिण पूर्व में 1000 मील की दूरी पर था। तैमूर हिंदुकुश पर्वत से ऊंचे नीचे दर्रों, झाड़ियों, खाइयों को पार करता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ा। उसके पास 1 लाख पैदल सेना के जवान, 20,000 घुड़सवार, 5,000 ऊँटों पर, 3,000 खच्चरों पर शस्त्रों के साथ सैनिक थे। तैमूर ने 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किया। 22,000 मलवा के सैनिकों के साथ मिलकर 10,000 दिल्ली की आम जनता ने तैमूर के विरुद्ध युद्ध किया। तैमूर की एक विशाल सेना के सामने मलवा के सैनिक अधिक समय तक युद्ध में डट नहीं पाए। मलवा के पास 22,000 सैनिकों में 100 हाथी और 3,000 घोड़ों का लश्कर था। तैमूर ने इस आक्रमण को भी धर्म युद्ध का नाम दिया। तैमूर की सेना ने हाथियों के सूंड काट डाले और मलवा के सैनिकों को मौत के घाट उतार डाला। फिर तैमूर के सैनिकों ने आम जनता को निशाना बनाकर लूटना शुरू कर दिया। तैमूर को अब स्वयं पर विश्वास नहीं था। वह सोच रहा था, यह सब क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया। तैमूर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, घना डरावना अंधेरा, अंधाधुंध अंधेरा। उसे अब अनेकों चौराहों की पगडंडियों के चित्र दिखाई दे रहे थे। तैमूर के दिल में बेतहाशा बढ़ती गई। उसे अचानक थोड़ी दिलासा मिली। उसकी सोच में कुछ अद्भुत था, नया महसूस किया, बदलाव था उसकी सोच में। कुछ संभलते हुए उसने अपने आप को अकेला पाया।
एकांत में देखा। वह सोच रहा था, अजीब मुल्क है हिंदुस्तान, हिंदू जीवन शैली, आहा आर्यों का देश भारत, ईश्वर की सत्ता, पशु पक्षी वनस्पति पर्वत नदियाँ झीलें, सब कहीं ईश्वर की सत्ता, कण कण में ईश्वर का वास। उसके दिल में द्वंद्व में कौतूहल चल रहा था, या फिर वह वास्तविकता का आभास कर रहा था, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके दिल में द्वंद्व में कौतूहल चल रहा था, या फिर वह वास्तविकता का आभास कर रहा था, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी विचारधारा में परिवर्तन, बदलाव था, कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता। या तो वह पागल हो गया था, या फिर इस भारत भूमि का जलपान उसी वास्तविकता की दृश्य दिखा रहा था, वास्तविकता की दर्शन कर रहा था। यह जलपान, ये भूमि, ये महापुरुषों का जो कार्य क्षेत्र था, जो कर्म भूमि थी भारत, इस पर आकर उसकी विचारधारा शायद बदल गई थी, मेरा ऐसा मानना है। अचानक उसके दिल में एक बार फिर से मानवीय संवेदनाएं जागृत हो चुकी थी। कितनी रम्य प्रकृति है, कितनी रम्य प्रकृति है, ईश्वर, जीव और प्रकृति का आभार। भारत भूमि तुझ पर जीव जंतु वनस्पति आराध्य के देवी देवता, इंसानियतता, प्यार मोहब्बत के अल्फाज हैं। सत्य साहित्य, वेदों उपनिषदों का ज्ञान, अग्निहोत्र, दान, यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञानमय उक्तियाँ, सुचरित्र पर लोकोक्तियाँ, सब कहीं द्रव्यज्ञ सदाव्रत भंडारे चल रहे हैं। तैमूर ने देखा और सोचा, अरहिंता मंगलम चतारी मंगलम, सब कहीं शुभ, अच्छा और सन्मंगल है। उसके दिल में विचारों का झोंका एक बार फिर सांसाय करता ऊधम मचाने लगा। उसने सोचा, यहाँ हर इंसान अपनी प्रकृति का स्वयं निर्माण करता है। यहाँ अनुभूति के लिए साधना में तप का स्वाध्याय किया जाता है। यहाँ अनुभूति के लिए साधना में तप का स्वाध्याय किया जाता है। तप ही आध्यात्मिकता में परिव्राजक है, तप ईश्वरमय है। मेरा अपना मानना है। जब तैमूर दिल्ली में कुछ समय के लिए प्रवास कर रहा था, तब इस तरह का ज्ञान विचारधारा तैमूर ने तपस्वियों से सुना था। तैमूर में इस तरह का ज्ञान विचारधारा अध्ययन कहीं पर भी छुपा हुआ नहीं था। शायद ये विचारधारा तपस्वियों की विचारधारा थी जो तैमूर ने दिल्ली में सुनी थी तपस्वियों से। तैमूर मानता था इंसान का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। कभी भी नहीं होता। इसलिए उसने वातावरण में जहर फैला दिया। सब कहीं हाय तौबा, चिल्लापो, चीत्कार, हिंसा, घृणित विहार, सब कहीं घृणित वासनाएं फैलाई। तैमूर दिल्ली में हजारों कन्याओं, बेगुनाह स्त्रियों की हत्याएं की, दुष्कर्म किए, अन्न के भंडारों को जला दिया। मेरे अपने विचारों में तैमूर ने अपने जीवन में प्रत्येक दिवस को हत्या में बदल दिया। उसने 2 लाख लोगों का दुनिया में घूम घूम कर, धूम मचा कर कत्लेआम किया था। खिजर खान ने निमंत्रण देकर तैमूर को भारत बुलाया था। गुजरात की तरफ खिजर खान ने निमंत्रण देकर तैमूर को भारत बुलाया था। मोहम्मद तुगलक जान बचाकर गुजरात की तरफ भाग गया। 10 वर्षों तक दिल्ली में अकाल भूखमरी चलती रही। हिंसक हुक्कामों से सब कुछ भस्मसात अग्निसात हो चुका था। सब कुछ सत्यानाश खाक हो चुका था। लंबे समय तक दिल्ली में न तो मृदंग और न ही वीणा के स्वर सुनाई दी। यह अत्याचारी जुल्मी लुटेरा 19 मार्च 1399 ईस्वी को सिंधु नदी के रास्ते समरकंद को लौट गया। यह अत्याचारी जुल्मी लुटेरा 19 मार्च 1399 ईस्वी को सिंधु नदी के रास्ते समरकंद को लौट गया। तैमूर लंग ने अपने जीवन की आत्मकथा तिजुक ए तैमूरी में लिखा। मैंने हिंदुस्तान में एक युवक से कहा, तुम लोग मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे, क्या तुम मेरे खौफ से बच पाओगे? युवक ने उत्तर दिया,
मैं भारतवंशी हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं अभय हूँ, युवक ने कहा। तैमूर ने फिर कहा, समर्पण नहीं करोगे? युवक ने कहा, कातिलों जाहिलों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, युवक ने जवाब दिया। वह युवक बेखौफ था, निर्भीक था, आज़ाद था। उसी जीवन का मोह नहीं था। फिर मैंने उस युवक का सर तन से जुदा कर दिया। फिर मैंने उस युवक का सर तन से जुदा कर दिया, तैमूर ने लिखा। क्योंकि उसमें भारत का रक्त था, वह भारत की पहचान था। हिंदुस्तान में हिंदुओं से मेरा यह परिचय था। भारत के लोग नमक खाना जानते हैं तो वे मातृभूमि के लिए नमक अदा करना जानते हैं, लहू बहाना भी जानते हैं, मर मिटना भी जानते हैं। जसराम शास्त्री, नांगलउदिया, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानवतावादी साहित्यकार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद है, आप सभी का धन्यवाद है।